मध्य प्रदेश के शिक्षकों के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो तलवार लटकी है, उसके आगे स्कूल शिक्षा विभाग खुद ढाल बनकर कोर्ट जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के करीब 70,000 टीचर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि शिक्षकों को टीईटी से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। दावा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये दलील स्वीकार करता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70,000 शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि ये परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी नहीं थी और ना ही इसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के निर्धारित मानकों के अनुसार आयोजित किया गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2005 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर सूबे के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में टीईटी आयोजित कराने को कहा है जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच यानी शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। दावा है कि इस आदेश से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचर्स को अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा पहले 31 अगस्त 2007 तय की थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स से राय लेने के बाद सरकार 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति ली है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए ये कानूनी पहल की जा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल मामला विचाराधीन होने के कारण विभाग के आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में पहली बार व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 2008-09 में भी व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। वहीं 2010-11 और 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद उन्हें अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। बता दें, टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब तक 65 से ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थी। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनर्विचार मांगा था। अलग अलग पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि टीईटी परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए 2 साल की अवधि बढ़ाकर 3 साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा था कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आरटीई एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय में न्यूनतम योग्यता हासिल करें। कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रावधान था और उन्हें जरूरी योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे साफ है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें।
कोर्ट ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर टीटी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि सिर्फ नौकरी जाने की आशंका के आधार पर फैसला निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और इसका असर आने वाली जनरेशन्स की एजुकेशन पर पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 2011 के संशोधन से पहले नियुक्त शिक्षकों को करियर के बीच में टीईटी पास करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और इससे सेवा शर्तों में अनुचित बदलाव होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। बहरहाल अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार की ये दलील स्वीकार करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।